बात करने वाली है कैसे विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट से हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग एचक्यूएल क्वेरी। इस बारे में प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली एक मेविन का ये प्रोजेक्ट एड कर रखा है। इस प्रोजेक्ट में सिंपली हमने दो डिपेंडेंसीज इसके pom.xml फाइल के अंदर हमने ऐड किया है, जो कि हमारा है MySQL का कनेक्टर है एंड ये जो आप देख रहे हैं MySQL कनेक्टर एंड ये हाइबरनेट कोड, ये दो हमने डिपेंडेंसीज किए। इन दोनों डिपेंडेंसीज को कैसे ऐड करते हैं ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर रखे हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक पैकेज है हमारा सिंपली com.app.syam.entity। इसके अंदर मैंने कि फॉर्मर नाम की एंटिटी को क्रिएट किया है। ओके, और इसमें हमने तीन वेरिएबल को डिफाइन किया है। एक दूसरा हम पहला वेरिएबल हमारा आईडी है, नेम है, एड्रेस है, और उसको हमने टेबल का नेम एज ए फॉर्मर दिया। और जो हमारा आईडी है वो ऑटो जनरेटेड है विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। इसके करस्पॉन्डिंग हमने सिंपली गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग एंड ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थे। इसमें हम दो ही को यूज कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस को। आईडी यहाँ पर नहीं ले रहे क्योंकि आईडी ऑटो जनरेटेड है इसीलिए। और उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास को हमने सिंपली अपने कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट cfg.xml जो हमारा फाइल है इसके अंदर हमने ये यहाँ पर MySQL की करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और यहाँ से हम पर्टिकुलर हमारा जो एंटिटी क्लास फॉर्मर है इसको हमने मैप कर दिया है। ओके, और मैप करने के बाद सिंपली यहाँ से हम आते हैं अपने मेन ऐप में। ओके, जो कि हमारे यहाँ पर इस इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर app.java है। और यहाँ पर हमने सेशन फैक्ट्री की ऑब्जेक्ट को हम गेट कर रहे हैं हाइबरनेट यूटिल फैक्ट्री के अंदर। एक हमारा क्लास है, इसके अंदर ये हमारा क्लास है। इस पर्टिकुलर क्लास का काम क्या होता है कि हमने जनरेट खुद किया है और इसका काम होता है कि पर्टिकुलर सेशन फैक्ट्री की ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करके हमें देता है। ओके, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लास को हमने कॉल किया और ये हमें सेशन फैक्ट्री की ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। और सेशन फैक्ट्री की ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने सिंपली सेशन की ऑब्जेक्ट को निकालिया। देन सेशन की ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सिंपली यहाँ से ट्रांजेक्शन को ऑब्जेक्ट को निकालिए। देन इसके बाद यहाँ से हमने फॉर्मर को चार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिसमें हमने नेम और एड्रेस पास कर दिए एज ए कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। ओके, और यहाँ पर आईडी हम पास नहीं करें क्योंकि आईडी जो हमारा वो ऑटो जनरेटेड है, इसलिए जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया वहाँ पे दो ही पैरामीटर दिए हैं, नेम एंड एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। ये चारों को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको सेशन.सब मेथड के अंदर पास कर दिया एंड txn.commit कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं तो डीबी हमारा परमानेंटली सेव हो जाए, इसलिए हम txn का ऑब्जेक्ट करते हैं यूज। ओके, तो सिंपली यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम अपने डीबी में सेव करते हैं। यहाँ से हमारा पर्टिकुलर क्वेरी चल चुका है और आप इसको देख सकते हो सिंपली यहाँ से कि इसने क्वेरी जो फर्स्ट क्वेरी यूज किया क्रिएट टेबल नाम से रखा है कि इसने टेबल को क्रिएट किया है। देन यहाँ से इस चार रिकॉर्ड को ऐड किया और यहाँ तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने डीबी में चेक करते हैं कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये माय हाइबर हमारा डेटाबेस का नेम है। सबसे उसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए टेबल के अंदर ये हमारा फॉर्मर नाम की टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल पर हिट करेंगे और देन यहाँ से इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए रिफ्रेश की तो हमारा ये चारों पर्टिकुलर हमारे रिकॉर्ड को यहाँ पर इसने सेव कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है कि हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करें। तो अभी के लिए हम इतने कोड को सिंपली कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली क्वेरी लिखेंगे और कैसे हम इस पर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले। तो सिंपली यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे स्ट्रिंग SQL इक्वल टू और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे डिलीट फॉर्मर। फॉर्मर हमारा एंटिटी का नेम है और इसका फॉर्मर का एफ होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि जो हमारा एंटिटी क्लास है एडजेक्टिव जो क्लास को यहाँ पर हमारा नेम है वही नेम उस पर्टिकुलर नेम से मैच करना चाहिए। ये नेम यहाँ पर हम टेबल नेम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंटिटी नेम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको कोई ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे डिलीट फॉर्मर और यहाँ से इसके एलिया दे देंगे एफ वेयर हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, वेयर f.id। ओके, और यहाँ से हम नेम पैरामीटर को यूज़ सिंपली कर लेंगे। तो हमने कहा कि हमको वही रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहाँ पर्टिकुलर आईडी हम जो पास करेंगे रन टाइम में विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर उसको हम आईडी की उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं सिंपली सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी को हम सिंपली यूज़ करेंगे और उस क्वेरी के अंदर सिंपली अपनी क्वेरी को पास कर देंगे। तो ये हमको रिटर्न कर देगा क्वेरी का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो हमारा ये नेम पैरामीटर हमने यहाँ पर दिया है इसको अपनी वैल्यू को रन टाइम में सेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर क्वेरी पास एक मेथड है तो यहाँ पर सिंपली कहेंगे क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर। अब इस पैरामीटर में जो हमने यहाँ पर जो भी नेम दिया है ना, अब यहाँ पर नेम कर दिया, इसके जगह चाहे तो आईडी भी कर सकते हो। उस आईडी को अपने को यहाँ पास करना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने को यहाँ पास करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। हम कहा कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहाँ पर उसकी आईडी 1 हो। तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो हमारा श्याम बिहार एड्रेस है इसकी आईडी 1 है। तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आएंगे और उसको डिलीट पे उसको दे दिए। देन इसको अब हम क्या काम करेंगे,
क्वेरी डॉट एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। इस मेथड का काम होता है अपडेट एंड डिलीट का काम करना। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूट एंड अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। तो जैसा हमारा क्वेरी हम पास करेंगे बेस्ड ऑन डेट ये ऑपरेशन को परफॉर्म करें। यहाँ तो हमने सिंपली डिलीट का क्वेरी पास किया तो सिंपली जो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और जो हमारा मेथड है ये इन टाइप का रिटर्न करता है। इट मीन्स जितने नंबर ऑफ रो पर ये रिकॉर्ड को ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो रो अपने को रिटर्न करता है कि इतने इस रो पर ऑपरेशन इसने सिंपली परफॉर्म किया है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लिखते हैं सिंपली इसको पास करते हैं रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड। ओके, एंड यहाँ से उस पर्टिकुलर काउंट को पास कर देते तो अपने को नंबर भी सिंपली रिटर्न करेगा कि कितने नंबर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। ओके, तो सिंपली यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं रन एज, सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं। ओके, और वेट करते हैं। सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। सबसे देखिए इसने क्वेरी एक चला है क्या, डिलीट फ्रॉम फॉर्मर वेयर ID इक्वल टू दिस वन। जो भी हमने ID पास किया वो रन टाइम उसको ले लिया और यहाँ से रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड 1 यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम इसको भी रिफ्रेश करेंगे देखेंगे जो फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी गायब नहीं हुआ, क्यों नहीं गायब हुआ एक मिनट आपको दिखाता हूँ कि DB में परमानेंटली चेंजेस नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ यूज नहीं किया। आप देखें कहीं भी हम टीएक्सन को यूज ही नहीं किया, टीएक्सन कमिट मेथड को, इसीलिए तो वो परमानेंटली हमारा DB में क्या हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमें नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते वहाँ पर अपने को ट्रांजेक्शन को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टीएक्सन डॉट कमिट। ओके, तो ये कमिट मेथड को यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करें अपने DB में परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ओके, अब जैसे इसको रन करेंगे तो सेम एज इट इज वो कोई रन होगा और हमारा DB में भी सिंपली वो इफेक्ट करेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से आए और यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसको यहाँ से किए और देखिए डिलीट फ्रॉम फॉर्मर वेयर ID इक्वल टू n और रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड 1 आ गया। जैसे यहाँ से अपने हम DB मारते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसमें देखिएगा जो हमारा 1 वाला रिकॉर्ड था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको ऑपरेशन को हम अंजाम दे सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ हम वो ID यहाँ से पास करते हैं जो ऑलरेडी हमारे DB में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि 8 अगर यहाँ पे आएगा तो पर्टिकुलर हमारे इस पर्टिकुलर ID में 8 है ही नहीं, कहीं टेबल में 8 है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा अगर हम वो ID पास करते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो सिंपली रन एज जावा एप्लीकेशन पर अगेन हिट करते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं होल सिनेरियो। इसको फुल स्क्रीन में कर दिए। यहाँ देखिए वो पर्टिकुलर क्वेरी चला है लेकिन रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड 0। इट मीन्स कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ। अगर आप कोई ऐसा ID पास करें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो सिंपली कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। कोई फायर होगा लेकिन कोई वहाँ पर उसको मिलेगा ही नहीं तो कोई चेंजेस करेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड 0 आ गया। इट मीन्स कोई रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं हुआ है। ओके, अब एक दूसरा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने को सिंपली अगर चाहते हैं कि पूरे रिकॉर्ड जितने हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी राइट समय में 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तीनों एक ही बार में डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले इस पैरामीटर को यहाँ से कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर जो ये कंडीशन में दे रखा है इसको अपने को इतने को रिमूव करना पड़ेगा। सिंपली हमने लिखा डिलीट फ्रॉम डिलीट फॉर्मर। अगर हम सिंपली डिलीट फॉर्मर कर देंगे ना तो उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होगा वो पूरे को पूरे एट ए टाइम डिलीट कर देगा। ओके, तो देखिए सिंपली हम इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन पे जैसे हिट किए तो राइट नाउ देखिए कितना यहाँ पर दिखाएगा अपने को क्वेरी। एट ए टाइम पूरे जितने भी रिकॉर्ड होगा पूरा हमारे टेबल से डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ देखिए डिलीट फ्रॉम फॉर्मर रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड 3। राइट, अभी समय कितने रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड है। अभी तीनों जैसे रिफ्रेश करेंगे तीनों गायब, तीनों इस तरीके से डिलीट कर दिया। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम हाइबरनेट में डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL।